कहानियां सुनने का शौक हर बच्चे में होता है। राजा रानी की कहानियां, नानी दादी की कहानियां, भूतों प्रेतों की कहानियां। लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भूतों प्रेतों और चुड़ैलों की कहानियां लगती हैं। डर भी बहुत लगता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों कहानियां भूतों प्रेतों की ही बच्चों को पसंद आती हैं। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मेरे दादाजी के साथ घटी सच्ची घटना है। जब मैं 8 साल का था तब उन्होंने मुझे बताया था। आज मैं 20 साल का हो गया। आज मेरे दादाजी की बरसी है। दादाजी की याद आते ही मुझे उस लालची चुड़ैल की याद आ गई जो मेरे दादाजी के साथ मेरे घर आ गई थी। बात तब की है जब मेरे दादाजी सरकारी अधिकारी थे। उन्हें आने जाने के लिए सरकारी जीप मिली हुई थी और साथ में सरकार की तरफ से एक ड्राइवर भी था। लेकिन शनिवार को दादाजी ड्राइवर को छुट्टी दे देते थे और खुद ही जीप ड्राइव करते हुए घर आते थे। एक बार की बात है, शनिवार का दिन था। दादाजी ड्यूटी करके अपनी जीप लेकर घर के लिए निकले। रास्ते में उन्हें याद आया कि बहू ने कुछ सामानों की लिस्ट दी है। सामान लेने के लिए दादाजी बाजार में रुक गए। सामानों की खरीदारी में शाम का अंधेरा हो गया। सारा सामान खरीदने के बाद दादाजी ने 2 किलो मछलियां भी ली क्योंकि कुछ मेहमान आने वाले थे। खरीदारी करके दादाजी जीप लेकर घर के लिए चल पड़े। रास्ते में 4-5 किलोमीटर का सुनसान इलाका है जहां एक छोटा सा जंगल भी है। दादाजी उसी रास्ते से आ रहे थे। जंगल से थोड़ा पहले ही जीप के सामने अचानक न जाने कहां से एक औरत आ गई। अगर सही टाइम पर दादाजी ब्रेक ना मारते तो औरत जीप से दबकर मर जाती। दादाजी को बहुत गुस्सा आया। वो जीप से उतरकर औरत के पास गए और डांट कर बोले, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? पागल हो गई हो क्या? सही टाइम पर मैंने ब्रेक नहीं लगाया होता तो राम नाम सत्य हो गया होता तुम्हारा। दादाजी ने गुस्से में उसे बहुत डांटा, लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। अब हटो मेरी जीप के आगे से, घर जाना है मुझे, बहुत रात हो गई है। ये कहकर दादाजी जीप में जा बैठे। दादाजी को जल्दी इस बात की थी कि घर पहुंचकर मछलियां भी बनवानी है। उधर वो औरत ना तो जीप के सामने से हट रही थी और ना ही उसका रोना बंद हो रहा था। वो लगातार हूं करके रोई जा रही थी। दादाजी ने सोचा कि ईंटों के भट्टों पर काम करने वाली किसी मजदूर की औरत होगी जो अपने आदमी से नाराज होकर इधर भाग आई होगी। दादाजी ने पूछा, यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो? लेकिन उस औरत ने जवाब नहीं दिया, बस हूं करके रोती रही। तब दादाजी ने कहा, मैं समझ गया। शायद तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा पीटा भी है, जिससे तुम बहुत ज्यादा नाराज हो। कोई बात नहीं, गुस्सा सभी को आता है, तुम्हें भी आया होगा, इसी वजह से वापस नहीं जा रही हो। लेकिन ये जंगल खतरनाक है, यहाँ जंगली जानवर होंगे, सांप बिच्छू भी डंक मार सकते हैं। ऐसा करो, आज तुम मेरे घर चलो, सुबह तक तुम्हारा गुस्सा भी कम हो जाएगा, तब अपने घर चली जाना। इतना सुनते ही वो औरत झट से तैयार हो गई और फटाफट जाकर जीप की पिछली सीट पर बैठ गई। उसने अपने चेहरे पर बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। पहचान के लिए दादाजी ने जीप में लगे शीशे में उस औरत का चेहरा देखने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसका घूंघट इतना लंबा था कि एक बार भी नहीं देख पाए। इतना जरूर देखा कि वो औरत मछली वाली थैली को बार बार हाथ लगा रही थी। दादाजी ने सोचा कि शायद इसे मछलियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। उन्होंने पूछा भी, तुम्हें मछली पसंद है क्या? दादाजी की बात सुनकर उसने हां में सिर हिला दिया, लेकिन मुंह से नहीं बोली। तभी तो मैं सोच रहा था कि तुम बार बार मछली के थैले को क्यों उठा रही हो, बनाना भी जानती हो? उसने फिर से अपना सिर हिला दिया। तब दादाजी ने कहा, फिर ठीक है, आज हम सभी के लिए तुम मछली पकाओगी ना? दादाजी के पूछने पर उसने सिर हिला दिया। चलो ठीक है, आज मछली पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बढ़िया बनाती हो ना?
उसने फिर से हाँ में सिर हिलाया। दादाजी सोचने लगे कि मैंने इससे ढेर सारी बातें की, लेकिन इसने मेरी हर बात का जवाब सिर हिलाकर ही दिया। एक बार भी इसके मुंह से आवाज नहीं निकली। औरत जात है ना, शायद शर्मा रही होगी। तब तक गाड़ी घर पहुंच गई। घर के सभी लोग दादाजी का ही इंतजार कर रहे थे। बाबूजी, आज आपको बहुत देर हो गई। आप जानते थे कि मेहमान आने वाले हैं, फिर भी। मां की बात सुनकर दादाजी हंस दिए। तभी जीप के पीछे बैठी घूंघट वाली औरत नीचे उतरी। उसे देखते ही मेरे घर के लोग आश्चर्य में पड़ गए। सब सोचने लगे कि ये कौन है। सबको आश्चर्य में पड़ा देखकर दादाजी ने सबको बताया कि इस बेचारी को इसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया है। दादाजी उस औरत के बारे में सबको बता रहे थे और मेरी मां शक भरी नजरों से उस औरत को देखे जा रही थी। झुककर घूंघट में छिपी उस औरत का चेहरा भी मेरी मां ने देखने की कोशिश की, लेकिन शायद वो औरत अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने घूंघट को और लंबा खींच लिया। तब मेरी मां बोली, अरे कौन हो तुम और घर कहाँ है तुम्हारा? मेरी मां ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो औरत कुछ नहीं बोली, सिसक कर रोने लगी। तब दादाजी ने मेरी मां को रोकते हुए कहा, जाने दो बहू, कुछ मत पूछो इस दुखियारी बेचारी से। नए लोगों के बीच शर्मा रही होगी। मैं इसीलिए इसे अपने साथ ले आया कि रात को बेचारी जंगल में कहां भटकती। रात भर रहेगी, सुबह अपने घर चली जाएगी। लेकिन मेरी मां को कुछ और ही शक था। मां ने अपने मन की बात सबके सामने कह दी। बाबूजी, मुझे तो शक है, कहीं ये चोर वोर तो नहीं। मतलब रात को सबके सो जाने के बाद घर का सारा सामान लेकर भाग गई तो? देखिए बाबूजी, आजकल ना जमाना बहुत खराब है। हाँ। मां की बात सुनकर दादाजी हंस पड़े। फिर उन्होंने पूरी बात घर वालों को बताई और कहा कि हमें इंसान की मजबूरी को समझना चाहिए। हर कोई एक जैसा नहीं होता। दादाजी के समझाने पर मेरी मां मान तो गई, लेकिन उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसे अब भी उस औरत पर विश्वास नहीं है। शायद मां के चेहरे को देखकर दादाजी भी जान गए थे कि बहू को अब भी विश्वास नहीं है। तब उन्होंने कहा कि मेरी इससे रास्ते में बात हुई थी, ढेर सारी बातें की थी। यह अलग बात है कि इसने सिर हिलाकर सिर्फ हां या ना में जवाब दिया था। दादाजी ने मां को बताया कि यह मछली बहुत अच्छा बनाती है। आज मेहमानों के लिए मछली यही बनाएगी। मैं 2 किलो मछली ले आया हूं। यह कहकर दादाजी ने मछली का थैला उस औरत को पकड़ा दिया और मां से बोले कि इसे किचन दिखा दो। ना चाहते हुए भी मां उसे किचन में ले गई और उस औरत से बोली, देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं तो तुम्हें जानती नहीं। बाबूजी के कहने पर किचन में ले आई हूँ, वरना मैं तो तुम्हें घर के अंदर ही ना आने देती। मां ने किचन में रखे सारे सामानों के बारे में उसे समझा दिया कि किस जगह पर क्या रखा हुआ है। अच्छी तरह समझाकर मां किचन से बाहर आ गई, लेकिन मां फिर भी परेशान थी। शायद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था उस औरत पर। मां ने कई तरकीब भी लगाई कि वह औरत कुछ बोल दे या फिर उसका चेहरा ही मां को दिख जाए, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी ना तो उस औरत का चेहरा दिख सका और ना ही वो औरत कुछ बोली। मां जब भी कुछ पूछती वो बस हूं हूं करके जवाब दे देती या फिर सिर हिला देती। किचन से बाहर आने के बाद भी मेरी मां का मन नहीं माना, तो 5-7 मिनट बाद वो फिर किचन में जा पहुंची और देखा कि वो औरत मछली के थैले से मछलियां निकाल रही है। तब मां को गुस्सा आ गया। अरे, अभी तक तुम मछलियां ही निकाल रही हो? क्या कल सुबह बनाओगी? हाँ, एक तो वैसे ही देर हो गई है, सब लोगों को भूख लगी होगी। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हूँ क्या? मुंह नहीं दिया भगवान ने, बोल नहीं सकती? लेकिन वो फिर नहीं बोली, बस जल्दी जल्दी थैले से मछलियां निकालने लगी। उसके बाद मां बाहर चली गई। इस बार भी उसका चेहरा नहीं देख पाई। उस औरत ने समझा कि मेरी मां बाहर चली गई। मौका अच्छा जानकर उसने ज्यों ही एक मछली उठाकर अपने घूंघट के अंदर लिया, तभी मेरी मां फिर से किचन में पहुंच गई। क्या कर रही हो? मेरी मां की आवाज सुनकर वो घबरा गई और झट से उस मछली को छिपा दिया और ना में अपना सिर हिला दिया, लेकिन बोली फिर भी कुछ नहीं। मेरी मां का शक बढ़ गया। तब मेरी मां किचन में ज्यादा समय बिताने का बहाना बनाकर
चूल्हे में आग सुलगाने लगी और उस औरत से बोली, ओहो, मेरे समझाने के बाद भी तेरे हाथ बहुत धीरे चल रहे हैं। चल कोई बात नहीं, तू चाकू से मछलियाँ काट दे, मैं चूल्हे में आग जला देती हूँ। अरे हूँ के अलावा भी कभी कुछ बोलती है कि नहीं? हा? बस हूँ। और तू अपने चेहरे पर इतना बड़ा घूंघट क्यों डाल रखती है? हा? मैं भी और है तू, मुझसे क्या शर्माना? ये कहकर मेरी माँ ने उसके चेहरे से घूंघट को हटाना चाहा, लेकिन उसने अपना घूंघट कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से नाम में सिर हिलाने लगी। तब मेरी माँ कुछ सोचते हुए बोली, शायद तुम बहुत ज्यादा काली हो या खूबसूरत नहीं हो, यही बात है ना? उसने हाँ में सिर हिला दिया। माँ समझ गई कि यही वजह होगी जो ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा रही है। तब माँ ने उसके हाथ पर नजर डाली। उसका हाथ बहुत ही काला था। फिर मेरी माँ उसे कुछ नहीं बोली और बाहर चली गई। माँ के जाते ही वो औरत बेफिक्र हो गई कि अब वो नहीं आएंगी। जाते जाते मेरी माँ बोल गई थी, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना, क्योंकि तुम्हें तो मालूम नहीं है कि कहाँ तेल रखा है, कहाँ मसाला और कहाँ नमक। इस बार माँ के बाहर जाने पर वो औरत पूरी तरह से बेफिक्र हो गई और अपने असली रूप में आ गई और वो काम शुरू कर दिया जिसके लिए वो दादाजी की जीप पर बैठकर मेरे घर तक आई थी। थैले से वो मछलियां तो निकाल ही चुकी थी, जबकि मछलियों को काटने के लिए माँ ने उसे चाकू भी दिया था, लेकिन उसने चाकू को हाथ भी नहीं लगाया। माँ के जाते ही वो मछलियों पर भूखी बिल्ली की तरह टूट पड़ी और चपर चपर करके कच्ची मछलियां खाने लगी। बीच बीच में वो अपने मुंह से हूं हूं की आवाज भी निकाल रही थी। उसके हूं हूं की आवाज माँ के कमरे तक सुनाई दे रही थी। वो औरत मछलियां खाने में इतनी मशगूल हो गई कि उसे याद भी नहीं रहा कि कब उसके सिर से घूंघट हट गया। उधर मेरी माँ ने जब हूं हूं की आवाज सुनी तो पहले उन्होंने जानने की कोशिश की कि ये आवाज कहां से आ रही है। जब क्लियर हो गया कि ये आवाज किचन से आ रही है तो वो जल्दी जल्दी किचन में पहुंची और किचन का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बाप रे, तुम कच्ची मछलियां चबा रही हो? माँ की आवाज सुनते ही वो औरत पलटी। उसका पूरा चेहरा मछलियों के खून से सना हुआ था। बहुत ही भयानक लग रही थी वो औरत। उसका चेहरा देखकर माँ की हालत खराब हो गई। तभी वो औरत कहना गलत होगा, औरत नहीं, वो चुड़ैल हूं हूं करती हुई उठी और माँ की तरफ बढ़ने लगी। मेरे पास मत आना, मेरे पास। अचानक चुड़ैल के पंजों के नाखून बहुत लंबे लंबे हो गए। वो माँ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगी। ये मछलियां ही तो खाने आई थी मैं तेरे ससुर के साथ। तूने मेरा असली चेहरा देख लिया। अब मैं तुझे मार डालूंगी तुझे। मेरी माँ उस समय चुड़ैल की तरफ खड़ी थी। जब वो चुड़ैल मेरी माँ को मारने के लिए माँ के पास पहुंची, उसी समय माँ ने एक मोटी सी जलती हुई लकड़ी चूल्हे से निकाल ली और चुड़ैल के मुंह पर दे मारी। जलती लकड़ी के वार से चुड़ैल चीख पड़ी और उसकी हूं हूं की आवाज तेज हो गई। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। बाहर से दादाजी और बाकी सब लोग भी भागकर अंदर आ गए। चुड़ैल का भयानक रूप देखकर सभी डर गए। उस समय मेरी माँ ने बहुत हिम्मत दिखाई। जलती हुई लकड़ी से माँ ने चुड़ैल को खूब पीटा। तब वो भयानक चुड़ैल मेरे घर से भागी और दोबारा फिर कभी नहीं आई।